छोटे छोटे बच्चे जल्दी बैठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, उनका वेट कम होता है, उनकी हाइट कम होती है, उनका नया शरीर होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है और वो करते रहते हैं। कभी भी वो शांत मुद्रा में घंटे आधे घंटे नहीं बैठते। तो नूतन बाल बच्चों की तरह हम कर सकते हैं, कर पाते हैं तो आगे जाएं, पीछे जाएं, दाएं जाएं, दाएं जाएं। चलने से पैरों की उंगलियों में झंझनाहट, दर्द, ब्लड सर्कुलेशन, पैर सो जाते हैं। और कभी कभी ये जो मांसपेशियाँ होती हैं ना हमारी, ये वाली, कभी कभी लेटे लेटे सोते अकड़ जाती है, एकदम से बहुत पेन होता है, दर्द होता है, तो हमें उठ के बैठना पड़ता है, मसाज करनी होती है, ठीक हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। 50 के बाद, 40 के बाद, 60 के बाद रात को सोते समय पैरों में सरसराहट होती है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहता है, नींद नहीं आती, पैर पटकते हैं, दबाते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इन आसनों से, ऐसे करने से दूर हो जाएंगी। बैठक करने से, मॉर्निंग वॉक करने से, कुछ ना कुछ करेंगे तो सब दूर हो जाएगा। देखो, कुछ काम करते हैं सफलता में तभी मिलती है जब देखो आर्मी का जो रिक्रूटमेंट में होता है भर्ती, तो उसको 9 महीने तक ट्रेनिंग करनी होती है। उसकी संडे, मंडे, हॉलीडे, फेस्टिवल कोई छुट्टी नहीं होती। वो 9 महीने ट्रेनिंग के बाद ही घर वापस लौटता है और वो पक्का सोल्जर बन जाता है। और बीच में ब्रेक ले लेगा, कर लेगा, तो उसके ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। और हम धीरे धीरे बैठ करके अपने पैरों को इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह। तो पंजों पर हमारे देखें करेंगे तो खिंचाव आएगा और हम बिल्कुल स्वस्थ तरीके से आराम से कर पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसे बैठ नहीं पाते हैं, पेट बड़ा हुआ है तो ये बीच में स्पेस रहता ही नहीं है। फिर जब बैठ नहीं पाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। जब हमारा वेट 60 kg है, 70 हो जाएगा तो 10 किलो का फर्क पड़ेगा, 80 हो जाएगा तो और फर्क पड़ेगा, अब 90 हो गया तो उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। बाज़ार का भोजन बहुत कम से कम करें। शुगर की प्रॉब्लम कम हो जाती है, नेचुरल चीज़ें खाएंगे। बाज़ार की चीज़ों के से शुगर और बढ़ सकती है, बीपी कंट्रोल हो जाता है। मॉर्निंग वॉक करने से सारे शरीर का पेन, हमारा नियमित व्यायाम करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगा। लेकिन करेंगे तब। किसी ने 8 दिन किया तो मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ कहाँ से होगा 8 दिन में। अब हम एक पैर पर खड़े होते हैं, तो एक पैर पर खड़े होने से हमें प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारे शरीर का बैलेंस बढ़ रहा है। अब हम ऐसे खड़े हो गए, इसको होल्ड रखें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी कर सकते हैं। फिर इसी पोजीशन में हम दूसरे पैर को ले लेते हैं। अब ऐसे हम खड़े हैं तो ये आपको पता लग जाता है कि हमारा ना ओवरवेट है ना अंडरवेट है, हमको कोई प्रॉब्लम या बीमारी की शिकायत नहीं होने वाली है। जो स्वस्थ होगा वो इस तरह से कर पाएगा और जो अस्वस्थ होगा वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तब कर पाएगा। तो बंधुओं, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग खड़े खड़े घर में। हाथ ऐसे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। और पहले तो बैलेंस बनाना है, बैलेंस बन जाए उसके बाद करना। नहीं तो पहले तो ऐसे करने में ऐसे हिल जाते हैं। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बैलेंस बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हम घर में करें, कहीं भी करें,